आदिल भाई के फरमाइश पे लिखते हैं या खुदा हो मेरे साथ भी एक दिन इस तरह वाक़िया आमने सामने। कलाम में आखिर में आमने सामने सुने, बड़ा खूबसूरत कलाम। या खुदा हो मेरे साथ भी एक दिन इस तरह वाक़िया आमने सामने, इस तरह वाक़िया आमने सामने। वाक़िया कैसा कि आँखें जब बंद हो मुझको आए नजर, आँखें जब बंद हो मुझको आए नजर, और चेहरा ए मुस्तफा आमने सामने। आँखें जब बंद हो मुझको आए नजर, चेहरा ए मुस्तफा आमने सामने, चेहरा ए मुस्तफा आमने सामने। शेर सुने, ऐ मेरी मौत रुक जा, ऐ मेरी मौत रुक जा, ना आना यहाँ और छोड़ कर जा रहा हूँ मैं हिंदुस्तान। ऐ मेरी मौत रुक जा, ना आना यहाँ और छोड़ कर जा रहा हूँ मैं हिंदुस्तान। अरे मैं पहुँच जाऊँ तैबा तो आना वहाँ, मैं पहुँच जाऊँ तैबा तो आना वहाँ। जब हो गुंबद हरा आमने सामने, मैं पहुँच जाऊँ तैबा तो आना वहाँ। जब हो गुंबद हरा आमने सामने। नारा हैदरी या अली, और बुलंद आवाज़ से नारा हैदरी या अली। एक दिन मौला अली हुजूर की खिदमत में खड़े थे। मौला अली की असर की नमाज कज़ा हो गई, मगरिब का वक्त आ गया। हुजूर के हुक्म से सूरज क्या कहता है सुने, कि वो नमाज अली हो गई जब कज़ा, अरे हुक्म आका से सूरज ये कहने लगा, हुक्म आका से सूरज ये कहने लगा। अब सूरज कहता है कि ए अली तुम नमाज़ अपनी कर लो अदा, ए अली तुम नमाज़ अपनी कर लो अदा। अरे लो मैं फिर आ गया आमने सामने, ए अली तुम नमाज़ अपनी कर लो अदा। लो मैं फिर आ गया आमने सामने, लो मैं फिर आ गया, लो मैं फिर आ गया आमने सामने। ए अली कर लो नमाज अदा, लो मैं फिर आ गया आमने सामने। कि तू अंधेरे में कहाँ ढूंढ रहा के सूरज, हाँ तू अंधेरे में कहाँ ढूंढ रहा के सूरज। देख गुंबदे खजरा में छुपा के सूरज, लोग सूरज के इशारों पे चला करते हैं, मेरे आका के इशारों पे चला के सूरज। फिर आ गया आमने सामने। अरे जालिमों से कभी खौफ खाना नहीं, अरे सर कटाना मगर सर झुकाना नहीं, सर कटाना मगर सर झुकाना नहीं। कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। अरे रखिए कर वो बला आमने सामने, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। रखिए कर वो बला आमने सामने, रखिए कर वो बला आमने
सामने। सुनाओ किस्सा खैबर और करबला का अपने बच्चों को, सुनाओ किस्सा खैबर और खंदक का अपने बच्चों को। अली की दास्तां सुनकर दिलों से डर निकलता है, जो हैरतों में न डाले वो कहानी कैसी। मैं सोचता हूँ ये शोला बयानी कैसी। मेरे हुसैन मुझे अर्ज़े करबला की कसम, जो तेरे काम ना आए वो जवानी कैसी। अरे जो दुनिया में मुहिब्बे शके मशरिकैन होता है, बेचैनियों के दौर में भी उसको चैन होता है। और जो बातिल के आगे झुकाए ना अपना सर, तो समझो उसके जहन का मालिक हुसैन होता है। नारा रिसाला या रसूल अल्लाह। शेर सुने साबिर पाक है ना। हो गया सारी दुनिया में जाहिर ये राज, कौन सा राज, कि खुद पढ़ाई जनाजे की अपनी नमाज। हो गया सारी दुनिया में जाहिर ये राज, अरे खुद पढ़ाई जनाजे की अपनी नमाज। अरे फिर मुरीदों से साबिर पिया ने कहा, फिर मुरीदों से साबिर पिया ने कहा, क्या कहा, अरे है फना और बका आमने सामने, है फना और बका आमने सामने। सुने, है फना और बका आमने सामने। में बार बार बीच में इसलिए बोलता हूँ कि कोई शेर आपसे बाउंस ना चला जाए। है फना और बका आमने सामने। साबिर कलरी वो शख्स है, वो अल्लाह की वली है जिसने खुद अपनी नमाज जनाजा पढ़ी, खुद अपनी नमाज जनाजा के इमाम बने। वो किसी ने कहा हर एक वली सब गौस कुतुब साइल है गौसे आजम के, वलियों की जमात एक तरफ, मेरा गौस तन्हा एक तरफ। एक कान में हरकत करता है, वो चीर के वो रख देता है। जंगल का राजा एक तरफ, मेरे गौस का कुत्ता एक तरफ। क्या शान है साबिर कलियर की, क्या शान है साबिर कलियर की। खुद अपना जनाजा पढ़ते हैं। अरे दुनिया की मैयत एक तरफ, साबिर का जनाजा एक तरफ। है फना अरे बका आमने सामने, ख्वाजा का हिंदुस्तान। हाँ, अरे सुन्नी होने की पहचान दे दूंगा मैं, अरे जान ले लूंगा, जान दे दूंगा मैं, जान ले लूंगा, जान दे दूंगा मैं। अरे मेरे ख्वाजा का दुश्मन कहाँ छुप गया, अरे मेरे ख्वाजा का दुश्मन कहाँ छुप गया। अरे है जो हिम्मत तो आमने सामने, मेरे ख्वाजा का दुश्मन कहाँ छुप गया। है जो हिम्मत तो आमने सामने। यही हमारा रवैया रहा, यही हमारा रवैया रहा, यही हमारा हाल मस्जिदों का रहा, यही हमारी मस्जिद वीरान रही ना। तो कुछ दिन पहले दावा गरीब नवाज की दरगाह का था, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि हमारे घर पे भी दावे हो जाएंगे। वजह हम खुद बनेंगे। अगर हमने मस्जिदों को अब भी आबाद ना किया, अब भी अगर हमने मस्जिदों को आबाद ना किया ना, तो फिर दावे किसी दरगाह के नहीं होंगे, दावे पे किसी मस्जिद के नहीं होंगे, हमारे घर तक भी पहुंचेंगे। लेकिन मैं आपको पैगाम देता हूँ, आओ मस्जिदों के आबाद करने की तरफ। अगर मस्जिद आबाद होगी ना तो हम आबाद होंगे। अगर मस्जिद वीरान हो गई तो फिर वो दिन हमारे बर्बादी के दिन दूर नहीं है, क्योंकि हमारी मस्जिद वीरान है। एक एक ईंट हमारे हक में बद्दुआ करती है। हमने महफिल से, इसका मतलब ये नहीं हम सिर्फ शान सुनाएंगे, हम शान भी सुनाएंगे और फरमान भी सुनाएंगे। अब हमें बदलने की जरूरत है, अब इनकलाब लाने की जरूरत है। अगर अब भी ना बदले तो वो दीन दूर नहीं है। कहा था ना अल्लामा इकबाल ने, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी, तुम्हारी दास्तान। आज तो खुद हम हमारी दास्तान को भूलने लगे हैं, हम अपने बुजुर्गों के असलाफ की जिंदगी को हम भूलने लगे हैं। तुम्हारी दास्तान तक न होगी। दास्तानों में जमानों को बताओ कि हम हक का पैगाम देने के लिए आए, हम अमन और सुकून वाले हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों की तौहीन की गई या शान रिसालत की तौहीन की गई ना, तो फिर मुसलमान जानता है कि हमारी जान रसूल पाक की इज्जत से बड़ी नहीं है। हमको शायर कहता है कि कदम आगे जो बढ़ गए वो लौटा नहीं सकते, वो सामने मौत भी तो पीछे जा नहीं सकते। घरों से निकल गए हम नारे तकबीर के साथ, बाप के काबू में हरगिज़ आ नहीं सकते।
आखिरी शेर सुने, कह दे एक बार मचल के सुभान अल्लाह। आवाज कम है और बुलंद आवाज से कहे ना सुभान अल्लाह। बात जान मेरी ठाले, मेरी शायरी एक तरफ है, लेकिन मेरा जो पैगाम है ना वो ये है कि अमल के मैदान में आए। मेरा पैगाम ये है कि हम नात खानी से मतलब नहीं कि मेरे पास वो सारे अशार है मैं आपसे नारे तक लगवा सकता हूँ, लेकिन अब वो वक्त आ गया, वो दौर आ गया कि मेरे अपने अंदाज में, हर किसी का अपना अंदाज होता है, मैं अपने अंदाज में अपनी कौम को बेदार करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद कि मेरा रास्ता थोड़ा अलग होगा, लेकिन कौम ये कि जब आपकी तवज्जो पूरी होगी ना, मैं एक ऐसी बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि आज इत्तिहाद की बड़ी ज़रूरत है और उसमें सबसे बड़ी जो बात है वो अमल के मैदान में है। अगर ये जो महफिल से जाएगी ना, सिर्फ मैं अपना काम करके निकल जाऊँगा तो मेरी पकड़ होगी। मुझे वही बात की जो अल्लाह रसूल को पसंद है, शान भी सुनाऊँगा और इंशाल्लाह फरमान भी सुनाऊँगा। तो कोई बंदा अपने दिल पे बात ना ले, मेरा काम ही यही है कि मैं अपनी कौम को कुछ ऐसी बात को कौम एक भी बने और नेक भी बने, ठीक है। तो मिल के जब बात मिल जाए, बात बन जाए, वहाँ बुलंद आवाज़ से कहते हैं सुभान अल्लाह। एक मरतबा अपनी जिंदा दिली का सबूत पेश करे रसूल पाक के नाम पे, इस नीयत के साथ हाथ उठाए, परवरदिगार मेरे हाथ को ज़िंदगी में किसी का मोहताज न बनाना, और आज मैंने अपने नबी के नाम पे हाथ उठाया जिसका दिल इजाज़त दे, मेरा काम सिर्फ बोलना है, जिसका दिल इजाज़त दे वो बोले। इस नीयत के साथ परवरदिगार इस हाथ को ज़िंदगी में किसी का मोहताज ना करना और इस हाथ से हराम काम को बचा ले। इस हाथ को बुलंद आवाज़ से जवाब दे, पत्ती पत्ती फूल फूल। अल्लाह ने आवाज़ में वोट थोड़ी मांग रहा हूँ, वोट थोड़ी मांग रहा हूँ, रसूल पाक के नाम पे इज्जत। देखो आज ये जो इज्जत ने ठाट बाट है ना, जो कोई चेहरे पे नाम नहीं लिखा हुआ कि दावत इतना एक दो महीने पहले दावत दी जाती है, इतनी इज्जत के साथ बुलाया जाता है। कल अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहीं क्यों आपको बताता हूँ, कल अल्हम्दुलिल्लाह मैं बम्बई प्रोग्राम करूँगा, तो कई मरतबा फ्लाइटों का भी सफ़र होता है, तो ये इज्जत ऐसे नहीं मिलती। ये रसूल पाक के नाम की बरकत है, वरना चेहरे में सब कोई कमाल नहीं लिखा, ये रसूल पाक के नाम की बरकत है। तो जो यहाँ लेगा तो इंशाल्लाह दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। अल्लाह ने आवाज़ दी है, बहुत आवाज़ बैठ जाएगी। यहाँ तो गर्दन कटाने की बात करते थे, कहाँ गए वो सारे, यहाँ आवाज़ निकालने की बात करता हूँ और बहुत तो आवाज़ बैठ जाएगी। बैठेगी तो दो लोग घर पे जाएंगे, सारे लोग जाएंगे, दो दोस्ती मिलेगी, या तो बीवी मिलेगी या बेगम मिलेगी। अगर आशिक इश्क के रसूल उनके दिल में भरा होगा, आपकी बोलने से क्या आवाज़ बैठेगी और तो कुछ नहीं होगा ना। शर्म छोड़ो, रसूल पाक के नाम पे शर्म नहीं आनी चाहिए। हम कैसे नबी के गुलाम, हमको रसूल पाक के नाम लेने में शर्म आती है। वो बीवी मिलेगी या माँ मिलेगी, एक सवाल करेगी कहाँ गए थे, कहा रात को महफिल में गया था, कहाँ क्यों आवाज़ बैठ गया, महफिल में गया था तो आवाज़ बैठ गया। अगर वो दीनदार हुई ना, अगर वो आशिक रसूल हो गई ना माँ, तो माँ ये कि बेटा कोई बात नहीं, आज रसूल पाक के नाम पे आवाज़ बिठा के आया, जब जरूरत पड़े तो रसूल पाक के नाम पे गर्दन कटा के आना। अगर वो दीन का जज्बा होगा तो, क्योंकि उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बुलंद आवाज से हाथों को बुलंद करके जवाब दे, पत्ती पत्ती फूल फूल। बुलंद आवाज से, पत्ती पत्ती फूल फूल। आपको लग रहा है कि मैं माइक में बोल रहा हूँ, मैं इसलिए मेरे मुकद्दर ऊंचा करा, जो जितना ऊंचा बोले मैं दुआ करता हूँ उसके नसीबों को उतना ऊंचा करे, जो जितना ऊंचा बोले। पत्ती पत्ती फूल फूल। अब लगा कि वहाँ कहीं राजकोट के सुन्नियों के दरमियान में महफिल कर रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुने। आखिरी शेर सुने। हाँ, एक मुनाफिक हुआ बगैर जिल्लत हुआ, अरे एक आशिक हुआ आला हज़रत हुआ, एक आशिक हुआ आला हज़रत हुआ। अरे देख लो दोस्तों, देख लो दोस्तों, मिट गया थानवी। अरे देख लो दोस्तों, अरे मिट गया थानवी, और है अहमद रजा आमने सामने, और है अहमद रजा आमने सामने, और है अहमद रजा आमने सामने के मुस्तफ़ा के आशिक की सिसकियाँ महकती है, आंसुओं के खुशबू से तितलियाँ महकती है, दूरियाँ महकती है, गुर्बतें महकती है, याद अगर वो फरमाए तो फिर हिचकियाँ महकती है। तवज्जो के साथ सुने कि मुस्तफ़ा के आशिक की सिसकियाँ महकती है, आंसुओं की खुशबू से तितलियाँ महकती है, दूरियाँ महकती है, गुर्बतें महकती है, याद अगर वो फरमाए तो फिर हिचकियाँ महकती है। हाथ में मुनाफिक के खुशबू भी न महके, लेकिन पाँव में मुजाहिद
मुजाहिद के बेड़िया महकती है, चूस कर लाती है जो गुलों के अंदर से, दुरूद पढ़ पढ़ कर वह मक्खियाँ महकती है, दुरूद पढ़ पढ़ कर जो बावजू बनाती है, उस दुल्हन के हाथ की रोटियां महकती है। और जो मुस्तफ़ा की बेटी की कनीज होती है, मेरी बहनें सुने, दिल के कान से सुने कि जो मुस्तफ़ा की बेटी की कनीज होती है, आज भी वो मिल्लत की बेटियां महकती है। तुमने कर्नाटक की सरजमीन से उस मुस्कान बेटी को नहीं देखा, उसने ऐसा इनकलाब पैदा कर दिया कि मैंने उन लोगों को भी स्टेटस लगाते हुए देखा जो खुद अपनी बहन बेटियों को पर्दा नहीं कराते, लेकिन उस मुस्कान बेटी की हिम्मत को देखकर उन लोगों ने भी स्टेटस लगाए जो खुद अपनी बच्चियों को पर्दा नहीं कराते, लेकिन उसकी बहादुरी को देखकर, उसके जज्बे को देखकर उन्होंने भी स्टेटस लगाए। और ऐसा इनकलाब पैदा हो गया, ऐसा इनकलाब पैदा हो गया कि शायर लिखता है कि जंग में लड़ता हुआ एक गुलाब देखा है, आंखों ने लहूलुहान ख्वाब देखा है। जंग में लड़ता हुआ एक गुलाब देखा है, आंखों ने लहूलुहान ख्वाब देखा है। कहेंगे लोग सदियों तक हमने नकाब में भी इनकलाब देखा है। जो मुस्तफा की बेटी की कनीज होती है, आज भी वो मिल्लत की बेटियां महकती है। और फाखराना लहजे में बोले ये आला हजरत हो अगर सवार सैयद तो फिर डोलियां महकती है। माँ की शान, माँ की शान सुने कि कैद गम से छुड़ाती है माँ की दुआ, अरे हर बला से बचाती है माँ की दुआ, है बला से बचाती है माँ की दुआ, अरे कामयाबी दिलाती है माँ की दुआ, कामयाबी दिलाती है माँ की दुआ। अरे रखिए माँ की दुआ आमने सामने, रखिए माँ की दुआ आमने सामने। दुनिया के सारे कामयाब आदमी को देख लो, उस वक्त तक वो कामयाब हो ही नहीं सकते जब तक उसकी माँ की दुआ उसके साथ ना हो। अरे ये जो जमजम पीते हो ना, ये जो जमजम पीते हो ना, पूरी दुनिया जो शिफा पाते है जमजम से, ये किसके सदके? ये माँ की दुआ तो है। क्योंकि जब एक बच्चा रोता है तो माँ का दम निकलता है, जब एक बच्चा रोता है तो माँ का दम निकलता है, जब एक माँ रोती है तो फिर जमजम निकलता है। कि माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा जिस माँ के कदमों तले जन्नत हो। सुनो सुनो, जिस माँ के कदमों तले जन्नत हो, उस माँ के सर का मकाम क्या होगा। दुआ कर, दुआ जितने बैठे हैं सब आमीन कहना। लिखते हैं कि जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे, जन्नत में सैयदा की कनीज़े जहाँ रहे, या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है, मेरी माँ वहाँ रहे। वाह, सूरज के आसपास न चंदा के आसपास जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास, कि सूरज के आसपास न चंदा के आसपास जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास। ओ मेरी यही दुआ है जन्नत में है खुदा मेरी भी माँ हो फातिमा जहरा के आसपास। या रब मेरी दुआ है मेरी माँ वहाँ रहे। अब आमीन कहना बुलंद आवाज से। अरे जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहाँ रहे, जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहाँ रहे, या रब मेरी दुआ है मेरे बाबा वहाँ रहे, रखिए माँ की दुआ आमने सामने। आपने बाप की शान में कम सुना होगा, माँ की शान में ज्यादा सुना होगा। लोग कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मैं कहता हूँ हाँ कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन बाप तो जन्नत का दरवाजा है। आपको जाना पड़ेगा दरवाजों से, कदम से नहीं जाना पड़ेगा, दरवाजे से जाना पड़ेगा। तो माँ बाप की दुआ हाथ में रखिए। और कम लिखा गया है बाप के हवाले से, बाप के वाले कम, लेकिन लिखा तो गया है। वो किसी ने क्या खूब बात कही, किसी ने क्या खूब बात कही कि जिसने कभी सुकून न पाया बाप है। बाप रोता नहीं है, लेकिन रोना तो उससे भी आता है। ये जो बात है ना, मर्द को दर्द नहीं होता, ये किसी जाहिल ने लिखी होगी।
हर इंसान को दर्द होता है, मर्द को भी होता है और औरत को भी होता है, लेकिन ये कि अब हर किसी की फीलिंग अलग अलग होती है। जिसने कभी सुकून न पाया बाप है, जिसके माँ बाप उससे राजी है ना, वो बंदा कदम कदम पे कामयाबी पाएगा, चाहे आप कितने भी बड़े बन जाओ। ये मैंने दो बात चीज़ ये, अगर बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बनता है ना, इल्ला माशाल्लाह, तो माँ बाप बात करने में डरते हैं कि भाई कहीं हमारा बच्चा नाराज ना हो जाए। लेकिन जब बंदा आलिम दीन बनता है, हाफिज कुरान बनता है, तो बच्चा डरता है कि मैं ऐसी कोई बुलंद आवाज से बात ना करूं कि मेरे माँ बाप का दिल ना टूट जाए। ये हमने देखा है, ये हमने देखा है। जब ये दो फर्क देखा है हमने, क्योंकि माँ से अगर पहले लुकमा भी खाओगे तो गुनहगार बन जाओगे, अगर आगे चलोगे तो भी गुनहगार बन जाओगे, उनसे ऊपर बैठोगे तो भी गुनहगार बन जाओगे। लेकिन कामयाबी चाहिए तो कदम में बैठो। वो किसी ने कहा, जिसने कभी सुकून न पाया बाप है, जिसने हमेशा खुद को जलाया बाप है, जिसने कभी सुकून न पाया बाप है, जिसने हमेशा खुद को जलाया बाप है। माँ ने बच्चों को खिलाई प्यार से रोटियां, माँ ने बच्चों को खिलाई प्यार से रोटियां, पर जो रोटियां कमा के लाया बाप है। रखिए माँ की दुआ आमने सामने। आखिरी मक्ता बड़ा खूबसूरत लिखा शायर ने। हमारा इंतकाल होगा, कब्र में दफना दिया जाएगा, फरिश्ते आएंगे, 3 सवाल करेंगे, तीसरे सवाल तो हुजूर कब्र में तशरीफ लाएंगे। अब शेर सुने कि इस तरह से मेरी मौत फैजान हो, अरे हाथ में मेरे मुर्शिद का दीवान हो, हाथ में मेरे मुर्शिद का दीवान हो। और जब उठूं कब्र में, जब उठूं कब्र में, अरे मुस्तफा ये कहे, जब उठूं कब्र में मुस्तफा ये कहे क्या, अरे नात मेरी सुना आमने सामने, जब उठूं कब्र में मुस्तफा नात मेरी सुना। दिल अकीदत के सजदों का बेताब है, हाँ दिल अकीदत के सजदों का बेताब है। या नबी आपका नक्श पा चाहिए, मेरी आंखों को हसद है दीदार की, आपका जलवाए हकनुमा चाहिए। अशर में मुझसे पूछा खुदा ने, अगर ये बताए गुनेगार क्या चाहिए, अर्ज कर दूंगा तेरी अता की कसम, मुस्तफ़ा चाहिए, मुस्तफ़ा चाहिए। उनकी निस्बत मिली और क्या चाहिए, बन गए उम्मती और क्या चाहिए, उन पे ईमान लाने के बाइस हुई कब्र में रोशनी और क्या चाहिए, उनकी मदह सराई का रुतबा न पूछ, हासिले बंदगी और क्या चाहिए। या नबी के जब दी सदा बात बिगड़ी बनी और क्या चाहिए, जब से मोहम्मद के दर के हो गए गुलाम पाई शान शाही और क्या चाहिए। वो याद शाह मदीना जो आने लगी हो गई हाजिरी और क्या चाहिए। वो बाद मरने के मेरी कब्र में सोहेल आ गए खुद मुस्तफा और क्या चाहिए। लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल गया हूँ, मेरे अजीजों ये रोना के साथ, अरे मकान ही तो बदल रहा हो। इस तरह से मेरी मौत फैजान हो, अरे हाथ में मेरे मुर्शिद का दीवान हो। जब उठूं कब्र में मुस्तफा ये कहे, नात मेरी सुना आमने सामने, नात मेरी सुना। हाँ फिर आशिक कहते हैं, आशिक क्या कहते हैं कि कब्र जिस दम मेरी तैयार कराई जाए, फिर थोड़ी सी खाक मदीने से भी लाई जाए। ये आशिक की तैयारियां है। यहाँ तो गरबे सुने होंगे, गीत याद होंगे तो क्या सुनाएंगे, लेकिन आशिक की बात अलग है कि वो आशिक क्या कहेगा, कब्र जिस दम मेरी तैयार कराई जाए, फिर थोड़ी सी खाक मदीने से भी लाई जाए। आबे ज़मज़म हो मुयस्सर तो गुस्ल दे देना, चादरे कफन भी मदीने से मंगाई जाए। कि कब्र जिस दम मेरी तैयार कराई जाए, फिर थोड़ी सी खाक मदीने की भी डाली जाए। आबे ज़मज़म हो मुयस्सर तो गुस्ल दे देना, चादरे कफन भी मदीने से मंगाई जाए।
और इतनी गहरी हो कबर, इतनी गहरी हो कबर के खड़ा हो पाऊं। भाई इतनी क्यों बड़ी बनानी है? तो आगे शायर ने जवाब दिया कि इतनी गहरी हो कबर के खड़ा हो पाऊं। अरे जब दीद मुझको मेरे नबी की कराई जाए। करो मदह अहल दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। करो मदह अहल दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का। मेरा दीन पाना ला नहीं, मैं उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। हाँ मैं उनका मांगता, उनका मांगता, उनका मांगता, मैं उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। मुझे नाज उनके गरम पे गरम, मुझे नाज उनके गरम पे है, मुझे मुस्तफा पे गुरूर है। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका। कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है, कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। ये बात अब तक बनी हुई है मेरे आका। मुझे रुसवा नहीं होने देते। मैं उनका मांगता और मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। ओ मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। अरे मेरे जुर्मा, मेरे जुर्मा का तमाशा नहीं होने देते। मेरे जुर्मा का तमाशा नहीं होने देते। मैं उनका मांगता, उनका मांगता कुर्बान ज़माना है। एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब दो आलम का, जो रब दो आलम का महबूब या गाना है। जो रब दो आलम का महबूब या गाना है। और कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ओ कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। कौन है वो? ज़हरा का वो बाबा है, ज़हरा का वो बाबा है। हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है। हसनैन का नाना एक में ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है।
अपने तो फिर अपने है, गैरों ने भी माना है। बेमिसल नबी उनको हर एक ने जाना है। अब पे रवा हरदम जिसकी अजमत का तराना है। महमूद की मसनद पर जिसे रब ने बिठाना है, जिसकी इज्जत को हर लम्हा मेरे रब ने बढ़ाना है। नबियों ने से अपना सरदार भी माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब जगाना है। जब जाएंगे सब तन्हा दिन ऐसा भी आना है। कोई यार नहीं है यहाँ, हर एक बेगाना है। और किसने कयामत में हम सबको बचाना है। अरे कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। अरे ज़हरा के वो बाबा है, हसनैन के नाना है। हसनैन के नाना सुने तवज्जो के साथ,